नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का कार्यक्रम टेक्निकल चचा और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस कार्यक्रम में हम टेक्नोलॉजी एवं टेक्नोलॉजी में आने वाली समस्याओं के बारे में और मोबाइल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में आने वाली नई अपडेटों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आज हम आपको जानकारी देंगे कंप्यूटर में कुछ आने वाली बेसिक समस्याओं के बारे में, जिनको लेकर आप मार्केट में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर पर आने वाली कुछ बेसिक परेशानियों के बारे में। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर पर आमतौर में परेशानी आती है वो आती है कि आपका कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पीसी ऑन नहीं हो रहा है। तो पावर पूरी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पे जो आने वाली पावर स्विच से जो पावर केबल है उसको चेक करेंगे वो सही है या नहीं। अगर वो सही होती है तो फिर हम अपना सीपीयू नीचे से, अगर आपका सीपीयू नीचे रखा हुआ है टेबल के नीचे, तो उसको ऊपर लेंगे। सीपीयू को जहाँ पर एसएमपीएस लगा हुआ होता है, पावर सप्लाई, उसके थ्रू उसको नीचे रखेंगे और उसका कवर हटाएंगे। कवर हटाने के बाद आप देखेंगे जहाँ से आप पावर का बटन प्रेस कर रहे हैं वहाँ से एक केबल मदरबोर्ड के लिए जा रहा है। वो केबल सही है, मदरबोर्ड में लगा हुआ है, वो कहीं से कटा पिटा तो नहीं है। अगर ये केबल सही होता है तो आप अगले स्टेप को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे एसएमपीएस को, जो पावर सप्लाई होती है उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका एक 24 पिन का कनेक्टर मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। हल्के हाथ से हम उसको प्रेस करेंगे, दबाकर उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इस सारे काम को करने से पहले, एसएमपीएस को टच करने से पहले हम पावर केबल डिस्कनेक्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर से। एसएमपीएस को अब हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम एसएमपीएस को फर्स्टली चेक करेंगे। एसएमपीएस को चेक करने का सीधा सा एक फॉर्मूला है। आप एसएमपीएस का जब केबल कनेक्टर आपने बाहर निकाल लिया 24 पिन वाला, तो अब हम एसएमपीएस में पीछे से पावर केबल को लगा देंगे। एसएमपीएस में पावर केबल को लगाने के बाद तो आप उसमें देखेंगे 24 पिन वाले जो कनेक्टर में एसएमपीएस में जो दो तार आ रहे होंगे, उसमें कई सारे तार आते हैं। उसमें एक ब्लैक कलर, एक ग्रीन कलर का तार आप होगा। तो उसमें हम एक कोई छोटा सा वायर लेके, मान लीजिए एक उंगली के टाइप का इतना बड़ा वायर लेके दोनों तरफ से उसको वायर को, तार के जो ऊपर का कवर होता है उसको हटाएंगे। हटाने के बाद दो तार को ऐसा मोड़ कर उसमें टच कर देंगे। टच करने के बाद वो आपस में दोनों शॉर्ट होंगे। तो आपका एसएमपीएस अगर सही होगा तो उसका फैन चलने लग जाएगा। तो ये है कंप्यूटर की ना ऑन होने की बेसिक प्रॉब्लम। अब हमने अपना एसएमपीएस चेक कर लिया है। अगर हमारा एसएमपीएस ठीक है, फैन मूव कर रहा है, तो देन अब आती है मदरबोर्ड में प्रॉब्लम। जब मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इसको किसी हार्डवेयर वाले के पास दिखाएंगे। दूसरी जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, जो बेसिक परेशानी आती है कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है पर बार बार ऑन होकर बंद हो जा रहा है, मतलब रीस्टार्ट हो रहा है। तो उस परेशानी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्टली क्या होगा, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो रहा है, मॉनिटर पे डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। कंप्यूटर को हम ऊपर वाला पैनल कंप्यूटर का खोलेंगे और पावर निकालने के बाद जहाँ पे जो कंप्यूटर पे रैम लगी हुई होती है, रैम जनरल चीज़ है, सब लोग समझते हैं, उस रैम को एक बार बाहर निकालेंगे और रैम का जो स्लॉट है जहाँ पर रैम लगी हुई होगी वहाँ पर क्या होता है, कभी डस्ट जम जाती है तो अब एक हम ब्रश लेंगे, या तो टूथ ब्रश ले सकते हैं या फिर कोई नॉर्मल छोटा ब्रश ले सकते हैं, उसके स्लॉट को उससे साफ करेंगे। और रैम को रबड़ जो होती है, जो पेंसिल को मिटाने के काम आती है, उसको हम रैम का नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं, रैम हमने पकड़ी है, नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं जो गोल्डन कलर से, उसको रबड़ को हल्का सा उससे इरेज करेंगे, देन फिर उसमें लगा देंगे। लगाने के बाद हम उसमें पावर देंगे। उसके बाद अगर सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या दूर हो गई। और इसी के साथ इसमें एक पॉइंट और होता है, कभी कभार क्या होता है कि अपनी जो, देखिए कंप्यूटर में मेन जो इशू रहता है वो पावर सप्लाई। अगर पावर कंप्यूटर को प्रॉपर मिल रही होगी तो कभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसमें एक एसएमपीएस की भी दिक्कत हो सकती है। एसएमपीएस को अगर हमारे पास एसएमपीएस एक और है तो उसको लगा कर चेक कर सकते हैं। अगर एसएमपीएस और रैम के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर आपकी जो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको किसी हार्डवेयर के वाले के पास भी दिखा सकते हैं। लेकिन जनरल तौर पर कभी कभार ये क्या देखा जाता है, ये विंडोज़ ओएस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको एक बार हम विंडो को फॉर्मेट करके भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है।
तीसरी परेशानी जो कंप्यूटर में देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मतलब आपकी मॉनिटर में एलईडी में कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इस परेशानी में हम क्या करेंगे, इस परेशानी में सेम कंप्यूटर का हम पैनल खोलेंगे और अपनी रैम को चेक करेंगे। रैम को वही तरीके से चेक करना है जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। रैम को स्लॉट से निकालना है और उसका डस्ट साफ़ करना है और डस्ट साफ़ करने के बाद रबड़ से उसको इरेज करना है, फिर देन उसको उसमें लगाना है। इसके बाद अगर फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आता है तो फिर हमको, अगर आपके पास कोई स्टैंड बाई SMPS रखा हुआ है तो SMPS हम उसको रिप्लेस करके देखेंगे, दूसरा SMPS लगा के देखेंगे। अगर उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर आती है मदरबोर्ड पर। तो मदरबोर्ड पर हम देखेंगे कि मदरबोर्ड का जो CPU है उसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूँगा कि आप मदरबोर्ड का जो CPU का जो फ़ैन है उसको आप छेड़ें नहीं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर वो ढीला हो गया तो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है, मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है, CPU भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इसको आप किसी अच्छे हार्डवेयर वाले के पास फिर इसको आप दिखाएं। और इसमें हम एक चीज़ और चेक करेंगे, जब आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा तो फर्स्टली हम चेक करेंगे इसमें कि मॉनिटर की जो पावर केबल है वो ठीक से लगी हुई है, वो कहीं से कटी पिटी तो नहीं है। चौथी परेशानी जो कंप्यूटर में हमको देखने को मिलती है, आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा है, बट जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो एक ब्लू स्क्रीन एरर आता है, मतलब ब्लू डंप, तो उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे मेनली जो दिक्कत होती है वो हो सकती है आपकी हार्ड डिस्क अगर ख़राब हो रही है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कंप्यूटर को खोलेंगे, एक बार हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अगर ब्लू स्क्रीन आ रही है तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, फिर आपको इसको किसी को हार्डवेयर वाले को दिखाना पड़ेगा। और इससे हार्ड डिस्क को खोलने से पहले फर्स्टली हम चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो आपका विंडोज़ पड़ी हुई है, जो OS आपका पड़ा हुआ है, कहीं वो करेक्ट तो नहीं हो रहा है, इस वजह से ब्लू स्क्रीन एरर आता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी। अगर आपके मन में भी है कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल तो आप हमें लिख भेजें। अगर आप हमें मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नीचे जो नंबर और मेल आईडी फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो टीवी पर भी आपकी स्क्रीन पर मेल आईडी और नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप हमें टेक्नोलॉजी से कोई भी रिलेटेड सवाल जो आपको पूछना है तो आप उसमें हमें मेल और व्हाट्सअप करते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके उन सवालों के जवाब अपने अगले एपिसोड में दें। धन्यवाद।